अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पिवट टेबल समझाऊंगा क्या होता है और किस तरीके से इसे गूगल शीट्स के अंदर हम बनाते हैं एंड इसी को यूज़ करते हुए हम डायनामिक चार्ट कैसे बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ये आपका काम जो है वो जो बहुत देर लगा के आपने करना होता है उनको सेकंड्स के अंदर कर देता है। तो यहाँ पे मैं एक नई शीट बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ पिवट टेबल, ठीक है। और आपने बड़ी गौर से सुनना है पहले, फिर बाद में इसको साथ-साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ-साथ नोट्स आप बना लें फिलहाल, ठीक है। अब मैं यहाँ से फाइल ओपन करता हूँ और जो मेरे पास पहले से फाइल्स पड़ी हैं, आपको याद होगा कि ड्राइव के अंदर भी है, शेयर्ड विद मी के अंदर भी है। मैंने डेटा कितनी किस्म का यहाँ पे जो है वो लोड किया हुआ है, जिसमें फ्लाइट्स का डेटा है, डायमंड्स का डेटा है एंड देयर आर मेनी अदर डेटा सेट्स जो मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है, आपको पहले पता होगा। और शेयर्ड वाला डेटा भी है, स्टायर्ड वाला भी, अपलोड वाला भी। तो मैं अपलोड पे जाता हूँ और यहाँ पे ना मैंने क्या करना है, मैंने डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ होगा टिप्स के नाम से, मैं उसको यहाँ पे अपलोड करूँगा विच वी यूज्ड रिसेंटली, ठीक है। और अगर नहीं भी होता तो उसको हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट मी फाइंड इट आउट फर्स्ट, क्योंकि जो डेटा है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे नहीं है। वी विल गो बैक टू आवर गिटहब रेपोजिटरी जिसका लिंक मैं आपको 12 दफ़ा दे चुका हूँ। गिटहब रेपोजिटरी, ओके, गिटहब रेपोजिटरी। मैं अपनी आईडी पे आता हूँ, रेपोजिटरीज पे जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। ये टिप की डेटा एनालिसिस रिपोर्ट इसके अंदर से भी निकल आएगा एंड देयर आर मेनी अदर प्लेसेस जहाँ से डेटा निकल आएगा। सो जैसे मैंने आपको बताया ये CSV का डेटा है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सो मेरे पास टिप्स का डेटा आ गया CSV के अंदर, राइट। अब मैं यहाँ पे आके यहीं से इस डेटा को ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास टिप्स 1 का डेटा आ जाएगा एंड ये रहा वो डेटा, टिप्स 1 का डेटा है। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। सो ओपन करने के बाद अपलोड माई ड्राइव, रिसेंट के अंदर ये टिप्स का डेटा है, ये सेपरेट ओपन हो रहा है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज इंपोर्ट एंड देन इसके अंदर यहाँ से शेयर्ड विद मी देख लेते हैं, रिसेंट देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है रिसेंट के अंदर, फ्लाइट्स का डेटा, डायमंड्स का डेटा है, टिप्स का नहीं है। तो मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ अगेन, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा ओपन पे किया था, दैट इज़ वाई आई वाज हैविंग इशू। तो ये नॉर्मल है, सभी के साथ हो सकता है। हमने न्यू नहीं बनानी, हमने क्या करना है, रिप्लेस करंट शीट, इसके अंदर इसको डालना है, डिटेक्ट ऑटोमेटिकली एंड इम्पोर्ट डेटा। तो ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। टिप्स का डेटा है जिसके ऊपर हमने पहले भी काम किया है। ये डेटा क्या कहता है, टोटल बिल है जी हमारे पास, टिप है, जेंडर या सेक्स से बोला जाता है, स्मोकर है, डे है, टाइम है एंड साइज है, ठीक है। ये हमारे पास इसके क्या हैं, ये हेडर्स हैं, ठीक है। हमारे पास ये वाले हेडर्स हैं और ये हमारे पास नीचे डेटा है। यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो मेन चीज़ है इस डेटा को देखते हुए वो ये है कि हमारे पास टोटल बिल है, टिप है, जेंडर, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज। तो ये टोटल कितने कॉलम्स बनते हैं, ये हमारे पास 7 कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ याद रखनी कि जब भी आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा-सा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें सीधी-सी नज़र आ जाएँ। जैसे ही आप एक को सिलेक्ट करते हैं, इसको ड्रैग करके जितने भी सेल सिलेक्ट करते हैं, ये नीचे उसका काउंट आ जाता है इस जगह पे, ये देखें, ठीक है। तो हमने 7 कॉलम्स हैं हमारे पास इस डेटा में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने समझना है कि ये डेटा क्या कहता है। ये एक रेस्टोरेंट का डेटा है, जहाँ पे लोगों का टोटल बिल इन डॉलर्स वो इतना बन रहा है, ये सारा उनका डेटा है, ठीक है, रेस्टोरेंट का, या जहाँ पे आप खाना खाने जाते हैं उस जगह का डेटा है। वो लोग बिल के साथ टिप कितनी देते हैं वो डॉलर्स के अंदर यहाँ पे, राइट। एंड देन वो मेल थे या फीमेल्स थी उनका डेटा है, जेंडर या सेक्स। एंड देन स्मोकर, हमारे पास जो स्मोकिंग करने वाले कस्टमर हैं वो या नहीं है, यस और नो, उनका डेटा है हमारे पास, क्योंकि अक्सर औकात रेस्टोरेंट्स के अंदर सेपरेट जगह बनी होती है जिसके अंदर लोग स्मोकिंग करते कर भी सकते हैं और बैठ के खा भी सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव डे, तो हमारे पास डेज का डेटा है। तो ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, यानी कि जुमेरात, जुमा, हफ्ता एंड इतवार, 4 दिनों का डेटा यहाँ पे है। टाइम भी बताया कि डिनर टाइम आ रहे हैं या लंच टाइम लोग आ रहे हैं, और साइज भी हमें बताया कि 2 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, 4 लोगों का टेबल है, 5 लोगों का टेबल है, 6 लोगों का टेबल है, कितने लोगों का टेबल है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई कि डेटा क्या कहता है हमें। सबसे पहली बात, हमने सारे कॉलम्स को समझ लिया, राइट। अब मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया
किनको सिलेक्ट कर लिया जी? मैंने अपने हेडर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने मुझे बताना है कि इनको मैन्युअली सिलेक्ट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसको डेटा को टेबल के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप सिंपली क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका टेबल बन जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। दूसरा तरीका ये है कि मैं टेबल नहीं बनाता, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, और मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन 3 कीज दबाता हूं तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन इकट्ठी दबानी है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी है। मैं यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट निकाल लेता हूँ, यूएस इंग्लिश वाली, क्योंकि कई कीबोर्ड लेआउट होती हैं, पाकिस्तान में जो चलती है वो ये वाली चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से 3 बटन आपने दबाने हैं जिसकी बेस पे आपका ये वाला जो है वो चल पड़ेगा। सो एक होता है शिफ्ट का बटन। ओके, ये मेरे पास जर्मन कीबोर्ड आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। ये ठीक है। सो ये मेरे पास शिफ्ट का बटन है जो यहाँ पे आ रहा होता है चौथी रो के अंदर लेफ्ट साइड पे। उसके नीचे कंट्रोल का बटन है मेरे पास, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की। एरो की आपको पता है कि आपके कीबोर्ड के अंदर ये अप डाउन राइट लेफ्ट कीज होती हैं, तो आपने ये डाउन एरो की भी दबानी है साथ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। लेकिन कब दबानी है? जब आप यहां से यहां तक सारे हेडर्स को सिलेक्ट करें, ठीक है, माउस का बटन दबा के रखना है, सारे हेडर्स को सिलेक्ट करना है, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की दबानी है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की एक दफा दबानी है, तो वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे तक सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे कीज के नाम लिख देता हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्टकट्स मुझे कैसे याद है। मैं आपको एक तरीका बताऊं, एफिशिएंट अगर बनना है ना काम करने के लिए, तो ये तरीका अपने माइंड में रख लें। तो आपने यहां पे लिखना है गूगल शीट्स शॉर्ट कट्स। इसके ऊपर पूरी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। सो ये गूगल वालों ने खुद से बताया कि कंप्यूटर के अंदर रहते हुए गूगल शीट्स के कौन कौन से शॉर्टकट कहाँ से निकाल सकते हैं। सो अगर आप हेल्प पे जाएं और कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाएं, यानी कि हेल्प और ये रहे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहां पे जाके आप राइट क्लिक करके इसे ओपन कर लें या वैसे ओपन कर लें तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स आ गए। अगर आपको जानना है कि जल्दी जल्दी लोग कैसे काम कर लेते हैं तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप रोजाना यूज करेंगे तो आपकी इसमें प्रैक्टिस बन जाएगी। याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, आपने रोजाना प्रैक्टिस करते जाना है कि कीबोर्ड शॉर्टकट की 3 3 4 4 जो जरूरी होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी आपको पता ही है, ठीक है, और कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी वो भी आपको पता ही है, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे हैं। अच्छा, ये वहां से मुझे पता है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट अगर मैं दबाता हूँ और राइट एरो की दबाता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ टोटल बिल पे। एक और शॉर्टकट आपको बताता हूँ, मैंने टोटल बिल पे सिलेक्ट किया, कोई गलती हो जाए ना कंट्रोल जी दबा के या एडिट दबा के अंडू कर लेते हैं। अंडू का मतलब है जो आपने काम किया है उसको बैक साइड पे लेके जाना, दोबारा से पिछले स्टेप पे लेके जाना। तो अभी मेरे से एक गलती हुई थी, मैंने क्या किया, ये डेटा उठा के ऐसे रख दिया था, तो ये मेरे से गलती हुई, मैंने कंट्रोल जी दबाया, या मैं एडिट पे जाके अंडू दबाऊंगा तो ये पिछली स्टेज पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब करने क्या वाले हैं, इस पे सिलेक्ट करके माउस छोड़ देना आपने, कंट्रोल शिफ्ट राइट की दबानी है, तो ये ऑटोमेटिकली साइज की तरफ चले जाएगा। जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट की से। अब आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की दबानी है तो सारे का सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। डेटा सिलेक्ट हो गया, अब हमारा अगला काम स्टार्ट होगा। मैं ऊपर चला जाता हूं यहां पे, और अब हमने क्या करना है, हमने इंसर्ट पे जाना है, और यहां पे एक चीज है कॉल्ड पिवट टेबल। पिवट टेबल, पिवट टेबल, ठीक है, पिवट टेबल। इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको बारहा दफा गलती नहीं होगी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप डेटा पे काम कर रहे हैं। पिवट टेबल इसे बोला जाता है, पिवोट टेबल नहीं है, पिवट। पिवट, पिवट होता है, पिविटल पॉइंट होता है ना किसी चीज का, जो सेंटर पॉइंट है जहां पे चीज घूमती है, ये पिवट टेबल वो है। इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही वो पूछता है कि डेटा की रेंज क्या है। हमने डेटा पहले से सिलेक्ट किया हुआ है तो आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, ये चीज नहीं छेड़नी है आपने। आपने क्या करना है, वो कहता है इंसर्ट करो इस पिवट टेबल के न्यू शीट पे, आपने कहना है नहीं भाई,
मुझे इसी शीट के अंदर पिवट टेबल चाहिए। तो आपने क्या करना है, एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करना है। आगे अब वो कहता है भाई कहां पे इसको मैं प्रिंट करूं, तो आपने यहां से ये वाला सेल, एक कॉलम छोड़ के अगला सेल सेलेक्ट कर लेना है टॉप पे, हेडर्स के सामने वाला, ये वाला मैं सेल सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, वो कहता है कि यहां पे व्हाट लोकेशन, मैं कहता हूं यस, ओके। ये मैंने ओके किया, अब पिवट टेबल इस जगह पे आ जाएगा, लोकेशन पे। अब मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं। ले जी, ये मेरे पास क्या हुआ है, यहां पे पिवट टेबल आ चुका है। और इसको हम अब बनाते हैं, किस तरीके से बनेगा यहाँ पे देखें। ये मैंने यहां से पकड़ के इसको राइट साइड पे लेके आता हूं, तो ये रहा पिवट टेबल। ठीक है, अब बात समझनी है आपने, पिवट टेबल हमारे पास आ चुका है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं वो हमने देखना है। हम या तो सम ऑफ टोटल बिल फॉर ईच टाइम बाय डे वो कर सकते हैं, जो सजेस्टेड ये बता रहा है, या तो हम कर सकते हैं सम ऑफ टोटल बिल फॉर ईच साइज बाय डे, या सम ऑफ टोटल बिल फॉर ईच टाइम। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे 3 सजेशन ये ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स दे रही है। ये बेस्ट वे है गूगल शीट का, ये एक्सेल के अंदर बहुत कम आपको ऐसे सजेशंस मिलते हैं। आप इस पे क्लिक करें, आपका पिवट टेबल इजीली बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? वरना आपको खुद से यहाँ पे मीनाकारियां या थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। रोज आप सेलेक्ट करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे, वैल्यूज एंड फिल्टर्स, एंड देन यू हैव टू क्रिएट द टेबल। सो मैं पहला क्लिक, जो पहला ऑप्शन आता है ना, उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक किया मैंने। अब आप देखें यहाँ पे हुआ क्या है, पिवट टेबल के अंदर अगर आप गौर करें, तो हमारे पास एक टेबल बना है जो हमने नहीं बनाया, मतलब बनाया तो हमने ही है, लेकिन ये यूजुअली ऑटोमेटिकली बनते हैं लाइक दिस। आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, यहाँ पे सिर्फ आपने इस पे क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है, टोटल बिल जो बन रहा था डे वाइज, वो हमारे सामने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। समझ आई बात की? अगर मैं इस डेटा पे जाके टोटल बिल हर डे का कलेक्ट करता, तो मुझे टोटल बिल पे पहले क्लिक करना पड़ना था, फिर डे सेपरेट करने पड़ने थे, फिर उसको प्लस माइनस करके फिर आना था। और टोटल हमारे पास जो डेटा है ना इस वक्त, वो है 244, क्योंकि पहला हेडर की रो निकल गई। सो 244 हमारे पास टोटल रोज हैं। 244 दफा लोग आए हैं, तो उस डेटा को करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगना था। दैट इज वाई वी यूज दिस पिवट टेबल। पिवट टेबल ने क्या किया, ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट किया यहाँ से गूगल शीट ने कि ऐसा करो, सम ऑफ टोटल बिल बाय डे कर लो, और यहाँ पे टाइम वाइज भी कर लो। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। सम ऑफ टोटल बिल है, ये डेज हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे और ग्रैंड टोटल। ठीक है, यूजुअली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, बट इट्स फाइन, डेटा में जैसे आ रहा था उसने वहां पे प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे टाइम आ रहा है डिनर और लंच का। तो हमने क्या किया, जो हमारा डेटा था उसे दो जगहों पे कट करके कैलकुलेट किया। समझ रहे हैं बात को? इसको और आसानी से मैं आपको समझाता हूँ, जरा सुनिएगा। और जरा मेरी तरफ गौर करके आपने बात को समझना है, इधर उधर नहीं देखना। और जिन लोगों के कैमरे बंद हैं, अपने कैमरे जरा ऑन कर लें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस टेबल पे, ये आसान है, सबसे आसान पिवट टेबल है। यहाँ पे क्या हुआ है, टाइम के हिसाब से टोटल बिल हमारे पास आ गया, कि अगर पूरे डेटा में डिनर का कितना हमारे पास बिल इकट्ठा हुआ है, वो है 3660। और सारे डेटा में लंच टाइम में कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, दैट इज 1167.47। ठीक है, पिवट टेबल हमें क्या बताता है, जो भी हमने कैलकुलेशंस करनी है डिफरेंट कैटेगरीज को कंबाइन करके, वो हमें बता देता है कि ऐसे कर लो। राइट, एक और हमारे पास पिवट टेबल की सजेशन आ रही है, विच इज सम ऑफ टोटल बिल फॉर ईच साइज बाय डे। अब मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, अब क्या हुआ, बल्कि जो पहला था उस पर पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिनर और लंच का था। अब मैं चाहता हूं कि डिनर और लंच का ऐसे नहीं मुझे टोटल मिले, मुझे हर दिन के हिसाब से मिले। आदि, हर दिन के हिसाब से। हर दिन के हिसाब से करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पर क्लिक किया। तो ये देखें, डिनर एंड लंच टाइम का टोटल तो आ रहा है, लेकिन हर फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे एंड ग्रैंड टोटल आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? सो यहां पे हमारे पास सिर्फ ग्रैंड टोटल आ रहा था, यहां पे हमारे पास ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, और डे वाइज भी उसकी डिवीजन आ रही है। तो इस एक टेबल को देखते हुए आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे किस वक्त इकट्ठे हुए हैं, और किस दिन इकट्ठे हुए हैं रेस्टोरेंट के अंदर, बिल के।
मुझे सिर्फ दिन नहीं चाहिए, क्योंकि ये टेबल दो चीजें बता रहा है, एक दिन बता रहा है और दूसरा आपको टाइम बता रहा है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें एंड देन लेट मी नो। थोड़ा सा सोचें, चीज़ों को समझ के फिर बताएं, जल्दी किसी बात की नहीं करनी आपने। कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले तो आपने फाइंड आउट करना है कि इस एरिया के अंदर यहां से यहां तक सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे लिखी हुई है। यह है 1700, 1778.4, और ये सबसे बड़ी वैल्यू है सैटरडे की। सैटरडे की है, लेकिन ये सैटरडे में दो वैल्यूज हमारे पास होती हैं, डिनर एंड लंच। तो ये सैटरडे को डिनर टाइम में सबसे ज्यादा हमारे पास बिल बना है, सैटरडे को डिनर टाइम में। ठीक है, जो लोग लंच लिख रहे हैं उनको उन्होंने यहां पे कहां पे देख ली वैल्यू लंच की। चले मैं दोबारा एक और क्वेश्चन करता हूं। सबसे कम बिल किस दिन और किस टाइम पे बना है? सबसे कम बिल, ये इतना डेटा आपने देखना, ग्रैंड टोटल नहीं देखना, ये वाला। गौर से देखें सारी वैल्यूज, काउंटिंग तो सभी बच्चों को आती है ना। यहां पे देखें कि कौन सी वैल्यू कम है, सबसे छोटी वैल्यू यहां पे कौन सी है। हादी, फ्राइडे लंच टाइम कैसे हो सकता है? ध्यान से नहीं देख रहे आप? ये है सबसे छोटी वैल्यू 18। फ्राइडे लंच टाइम 89 है। 18 बड़ा है कि 89 बड़ा है? अब $18.78 बिल बने थर्सडे को डिनर टाइम, दैट इज द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, स्किप नहीं करना, मैं कह रहा हूं बार बार के सोच के देखने। आप लोग जो सामने आ रहा है वो उसी को लिखी जा रहे हैं, तो सारा डेटा देखने के बगैर आपने नहीं कहना। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, किस दिन, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिनर और लंच, किस दिन सबसे कम पैसे इकट्ठे हुए हैं? डिनर और लंच को आपने काउंट नहीं करना, तो किस डेटा को देखेंगे? ग्रैंड टोटल वाले डेटा को। सबसे कम किस दिन पैसे इकट्ठे हुए हैं या डॉलर्स मिले? फ्राइडे को, क्योंकि $325.88 है, ऐसे ही है। अब इससे एक और इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन क्या है? मुझे आपने बताना है डिनर या लंच टाइम में किस वक्त सबसे ज्यादा पैसे आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेज। वो होगा ये वाला ग्रैंड टोटल कॉलम, जो रोज का ग्रैंड टोटल है ये वाला। ये डिनर टाइम है, ये लंच टाइम है, इन दोनों में से किस टाइम ज्यादा पैसे हुए? लंच टाइम, है ना? और ध्यान तो करो आप लोग, हर बंदे ने उठ के लंच टाइम लिख दिया, क्यों? देखे बिना के 1167.47 है, वो एक वैल्यू इधर को हो रही है तो आपने कहा कि ये बड़ी है। पॉइंट तो देखें कहां पे है, ये पॉइंट डेसिमल वैल्यू कहां पे है? इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 3660 या 1167? डिनर टाइम ज्यादा पैसे देगी, ये ज्यादा कैलकुलेशन हुई हमारे पास। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि ये जितनी इंफॉर्मेशन इस टेबल से मिली है, क्या डेटा से इजीली हम ले पा रहे थे ये इंफॉर्मेशन? ये डेटा आपके सामने है, दैट इज वाई पिवट टेबल्स आर इंपॉर्टेंट। ये जो हमने अभी बातें की हैं इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। पहला था चार्ट की इंटरप्रिटेशन, ये है डेटा की इंटरप्रिटेशन। सो आप डेटा को इंटरप्रेट ऐसे करते हैं, मेकिंग पिवट टेबल्स। ठीक है, चले एक और काम करते हैं। यहां पे मुझे बताएं कि ये टेबल है मेरे पास, और यहां पे मेरे पास साइज का कॉलम आ रहा है। साइज क्या था कि कितने लोग डिनर या लंच करने आए हैं। ठीक है, और यहां पे डेज है मेरे पास। आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा बिल जब बना था किसी, मतलब टोटल सबसे ज्यादा बिल जो इस डेटा के अंदर है वो कितने लोग खाना खाने आए तब बना था? कितने लोग खाना खाने आए तब वो बिल ज्यादा बना था? देखिए अब आप लोग समझ गए ना। अब आपको एक दफा मैंने समझाया, आपने एक दफा गौर से देखा, अब आपको समझ आ गई कि जब दो दो लोग खाना खाने आ रहे थे तब बिल सबसे ज्यादा हमारे पास इकट्ठा हुआ।
अब आपने मुझे बताना है कि किस दिन सबसे ज्यादा हमारे पास बिल बना और कितने साइज यानी कि टेबल पे था। सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा है और कितने साइज या टेबल पे था? आंखों को घुमाएं, जरा चेक करें। सेकंड वाला नहीं मैं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुझे इंटरप्रेट करके बताएं किस दिन और कितने टेबल पे थे। सेकंड वाला क्या होता है? लोग कह रहे हैं कि जी सैटरडे को ये वाला बिल सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब आप सोचें कि ये जो आपने काम किया यहाँ पे, ये जो आपने यहाँ पे ये काम किया पिवट टेबल का, आपने क्या किया, आंखों से ये सारा कुछ चेक किया और आपने वैल्यू देखी। ऐसे ही है। एंड देयर आर फ्यू फॉर्मूला जो आपको इन सभी में से मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करके दे देते हैं। याद है ना, मैक्स, मिनिमम, रेंज और बाकी चीजें, वो आप फॉर्मूले के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए पिवट टेबल को हम देख रहे हैं। तो समझ आ गई बच्चों, हम सिंगल पिवट टेबल भी बना सकते हैं विच विल टेल अस ओनली वन सम। हम डबल भी बना सकते हैं और कॉलम को चेंज करके भी डबल का बना सकते हैं। यहां पे हमने टाइम का बनाया था टोटल बिल के साथ, यहां पे हमने साइज का बनाया था। ठीक है, अब आपको मजे की बात बताऊं, ये जो आपने यहां पे काम किया सम ऑफ टोटल बिल का, अगर आप यहां से इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास सॉर्ट बाय हमने टाइम किया है। तो ये हमारे पास रोज हैं, हमने इसको सॉर्ट बाय टाइम किया, और ये हमारे पास वैल्यूज हैं, जो वैल्यू यहां पे प्रिंट हो रही हैं ये कौन सी हैं। ठीक है, दो चीजें हैं हमारे पास, सॉर्ट जिसके अंदर हमारे पास टाइम है, और यहां पे हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। अब अगर मैं खुद से बनाना चाहूं पिवट टेबल, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैंने इस पिवट टेबल को यहां से कैंसिल कर दिया। ठीक है, मैं खुद से बनाना चाहता हूं, तो रो के अंदर मैं रो ऐड करूंगा, मैं अब खुद से बनाने वाला हूं, और यहां से मैं कोई भी चीज सेलेक्ट कर लेता हूं रोज की। अब इसको समझने के लिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो रोज में टाइम था पहले। ठीक है, तो मैं ऐड करके यहां से टाइम की बजाय मैं डे कर लेता हूं। ठीक है, मुझे डे वाइज चाहिए डेटा, तो मैंने ये डे किया तो डे हमारे पास आ गए रोज के अंदर। तो रोज का मतलब ये है कि अब जो चीज यहां पे इस तरीके से रो वाइज आएगी वो रोज में हमने लिखनी है। ठीक है, रो वाइज जो चीज आएगी वो हमने रोज में लिखनी है, और मैंने यहां पे डे लिख दिया। इतनी सी बात क्लियर है आपको? और ये ऑर्डर कौन सा किया है? असेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग मैंने आपको पढ़ाया था ना, टेक ऑफ और लैंडिंग के हवाले से, ये वो है। अच्छा, अब मैंने वैल्यू पे जाना है। वैल्यू पे ऐड करके मैं टोटल बिल की बजाय मैं टिप्स को कैलकुलेट करता हूं। क्लिक किया मैंने, अब वही चीज जो पहले हमारे पास डे वाइज आ रही थी या टाइम वाइज आ रही थी, यहां पे टोटल बिल आ रहा था, अब हमारे पास सिर्फ टिप आ रही है कि टिप कितनी कैलकुलेट हुई है। आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पे जो टिप है सबसे कम किस दिन टिप हुई है और सबसे ज्यादा किस दिन हुई है? फ्राइडे को सबसे कम हुई है और सबसे ज्यादा हुई है सैटरडे को। ठीक है, समझ आ गई? अब मुझे ये बताएं कि टिप की रेंज क्या थी, एक दिन में कितनी टिप इन्हें कलेक्ट होती है ऑन एन एवरेज, फ्राइडे से या थर्सडे से संडे तक। रेंज क्या है इसकी, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहां पे जी? 51.96 से लेके 260.4 तक। तो ये इसकी रेंज है, यानी कि इतनी टिप होती है इनको रोजाना की बेसिस पे 4 डेज के अंदर। ठीक है, समझ आ गई बात की? अब मैं इसमें एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूं और इसकी डायमेंशन बढ़ा रहा हूं। इसको बोलते हैं हम डायमेंशन बढ़ाना। मैं इसकी डायमेंशन बढ़ा रहा हूं। यहां पे कितनी डायमेंशन है आप जी? चले, ये होगी एक डायमेंशन। डायमेंशन होती है डायरेक्शन या एक वेरिएबल को लिखना, एक कॉलम का डेटा लाना। तो यहां पे एक कॉलम का डेटा है फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड थर्सडे। ऐसे ही है, एक कॉलम डेज वाला। मैंने दूसरा कॉलम जब ऐड किया था विच वाज टिप, तो कितनी डायमेंशन होगी इसकी? 2 डायमेंशन होगी। अब इसमें थर्ड डायमेंशन में ऐड करता हूं, दैट इज कॉलम। अब कॉलम के अंदर जैसे मैं सिलेक्ट करके लिखता हूं
जेंडर या सेक्स का कॉलम, तो तीसरी डायमेंशन ऐड होगी। ठीक है, अब तीनों डायमेंशन कौन कौन सी हैं? पहली है डे की, दूसरी है टिप की, तीसरी है जेंडर या सेक्स की, मेल या फीमेल। अब आप मुझे बताएं कि यहां से आपको इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा मिल रही है, और जो हमने पहले बातें की हैं कि कहां पे ज्यादा, कौन ज्यादा टिप दे रहा है, कौन कम दे रहा है, वो यहां पे करेंगे। अब इसको समझने के लिए ना मैं आपके लिए आसानी करता हूं। पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, रो को मैं कैंसिल करता हूं। ठीक है, अब आप देखें कॉलम वाइज हमने डेटा डाल दिया। आप मुझे बताएं कि लड़कियां ज्यादा टिप दे रही हैं या लड़के दे रहे हैं, मेल्स या फीमेल्स? मेल। अब आप मुझे बताएंगे कि कितनी ज्यादा टिप दे रहे हैं मेल परसेंटेज के अंदर। अब आपकी मुझे समझ आनी है, इंटरप्रिटेशन में आपको बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूं। परसेंटेज कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि फीमेल कितने परसेंट दे रहे हैं और मेल कितने परसेंट दे रहे हैं। और अगर आपका आंसर इस तरीके से आए जो मैं यहां पे शो करने वाला हूं, सो दैट वुड बी नाइस। अब आपको समझ आएगी कि चार्ट्स जो हैं वो हमारे लिए किस लिए जरूरी हैं। परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट करनी है, आपने ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, वो आ जाएगी फीमेल की परसेंटेज। फिर आपने करनी है ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आ जाएगी दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, वो मेल की परसेंटेज आ जाएगी। फीमेल की क्या है? दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये है पार्ट, ये है होल। पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 100। और मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एडवांस इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि आप अगर पाई चार्ट बनाते हैं तो यहाँ पे फीमेल और मेल की परसेंटेज आ जाती है। साथ कह रहे हैं कि मुझे कंफ्यूजन है परसेंटेज के अंदर। जी साथ बोलें बेटा। जो बेटा ये देखो, ये है फीमेल की वैल्यू विच इज 246.51 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल विच इज 731.58। इस आंसर को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आपकी परसेंटेज होगी। ठीक हो गया? ओके, अगर आपकी सेम परसेंटेजेस आ रही हैं दैट मींस कि आप अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहे हैं हर चीज को। ठीक है, ओके। तो मैं यहां से चार्ट को रिमूव करता हूं फॉर नाउ, क्योंकि जैसे मैं पिवट टेबल चेंज करूंगा ना, ये चार्ट की वैल्यू चेंज हो जानी है। सो इस वजह से मैं इसको रिमूव करता हूं फिलहाल के लिए, आपको समझाने के लिए। ये होगी एक डायमेंशन की हमारे पास वैल्यू, मेल वर्सेस फीमेल। ठीक है, अब आगे देखिएगा। मैं अब यहां पे क्या करता हूं, यहां से कॉलम हमने ये वाला रख लिया, रोज में ऐड करता हूं, और यहां पे मैं साथ में डे ऐड कर देता हूं। ठीक है, सो अब देखें आपके पास डे वाइज आ गई, हर वैल्यू वही है और डे वाइज आ गई। ठीक है, अब जो हमने यहां पे मेल फीमेल किया था, यहां पे टिप की थी, मैं यहां पे एक फिल्टर भी लगा सकता हूं। एक और डायमेंशन, चौथी डायमेंशन ऐड करने लगे हैं हम, विच इज फिल्टर। ये डायमेंशन नहीं है बेसिकली, ना एक कॉलम है। डायमेंशन होगी कि अगर आप 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स ऐड करें। इसको हम एक टेक्निक बोलेंगे, तीनों पे हम फिल्टर डेटा यूज करने वाले हैं। सो मैं फिल्टर लगाता हूं यहां पे स्मोकर का, और यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कि सिर्फ वो डेटा शो करवाओ जो लोग नॉन स्मोकर हैं, यानी कि नो स्मोकिंग। मैं इसको ओके करता हूं, एंड पूरा डेटा जो यहां पे शो करवा रहा है दैट इज sum of tip day wise based on male and female of non smoking people.
जो नॉन स्मोकिंग एरिया में बैठे थे। मैं यहां से इसे कट करता हूं, आप देखिएगा वैल्यूज चेंज होंगी। यहां से ये मैंने कट किया, ये वैल्यूज चेंज हो गई। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से फिल्टर ऐड करता हूं। फिल्टर का मतलब होता है डेटा को फिल्टर कर देना। याद है ना, मैंने आपको बताया था स्टार्ट के अंदर कि सिलेक्टेड वैल्यू का डेटा लेके आना। तो मैं यहां पे एक और फिल्टर यूज करके देखता हूं, विच इज टोटल बिल, और यहां पे मैं ऐड कर देता हूं सॉरी टोटल बिल, और यहां पे शो टाइम में यहां से आप कंडीशन भी लगा सकते हैं जो हम आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि मैं चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं डेटा इज ग्रेटर देन, और मैं यहां पे लिख देता हूं जिन्होंने 50 से ऊपर बिल दिया। ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे अच्छे से, अभी के लिए सिर्फ आप देख लें जिन्होंने 50 से ऊपर बिल दिया, ये सिर्फ उनका डेटा आ गया और वो एक ही बंदा है। ठीक है, मैं दोबारा जाता हूं, यहां पे मैं कहता हूं 10 से ऊपर जिन्होंने बिल दिया, वो ये उनका आ गया। सो फिल्टर को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डायमेंशन कितनी है अभी, एक डे वाली हमने ऐड की है, दूसरी ये सेक्स ये जेंडर की, तीसरी टोटल बिल की। ठीक है, अब हम एक और काम करने वाले हैं, वो ये है कि हम समराइज जब कर रहे थे, ये हम सम यानी कि सम बोलते हैं टोटल को, SUM, सम कहते हैं टोटल को, या किसी को प्लस करने के बाद जो आंसर आता है एडिशन के बाद। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो यू विल सी कि यहां पे तो इतनी ज्यादा चीजें आ गई हैं, है ना। अगर आपका ये लगे कि ऑन एन एवरेज हम देखना चाहते हैं तो सिंपली एवरेज पे क्लिक कर दें। देखिएगा आप एवरेज पे क्लिक किया, ये ऑन एन एवरेज आंसर आ गया, दिस इज द एवरेज ऑफ टोटल बिल। फ्राइडे को लड़कियों का बिल $14 ऑन एन एवरेज बनता है और लड़कों का 19। समझ आई, अब ये ऑन एन एवरेज आंसर आ रहा है, पहले सम का आंसर आ रहा था। यहां से मैं काउंट भी लिख सकता हूं, ये है काउंट वैल्यूज, टोटल 244 है हमारे पास डेटा पॉइंट्स, और हर किसी का काउंट आ रहा है मेरे पास। फ्राइडे को फीमेल जो है वो 9 टाइम्स डेटा पॉइंट्स हमारे पास है। ठीक है, अब इसको हम चेंज करके, सॉरी वैल्यूज के अंदर हमने टोटल बिल को सिलेक्ट किया हुआ था, अब सम की बजाय हम वेरिएंस भी ला सकते हैं, मीडियन भी ला सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी ला सकते हैं, और मैक्सिमम भी। ठीक है, अब देखिएगा मैं मैक्सिमम पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है उस एक स्पेसिफिक दिन की जो हमारे पास है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, और अगर हम मिनिमम की बात करें तो ये मिनिमम आ जाएगी। सो इट्स अ बिग थिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डेटा। सो यहां पे एक थोड़ा सा इशू बना हुआ है, यहां पे टोटल बिल हमारा कॉलम के अंदर हमने ऐड कर दिया था, सो यहाँ पे रोज के अंदर आ गया हमारे पास डे, कॉलम के अंदर हम टाइम ऐड कर देते हैं, वैल्यू के अंदर हम टोटल बिल ऐड करते हैं, और यहाँ से मैक्सिमम लाते हैं। सो ये मैक्सिमम बिल है। डिनर टाइम फ्राइडे को मैक्सिमम बिल 40 बना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे आप हमें ये बताएं कि इस डेटा के अंदर लंच टाइम में सबसे ज्यादा बिल किस दिन बना और कितना बना, तो ये है उसका आंसर 43 ऑन थर्सडे लंच टाइम। ठीक है, 43 लंच टाइम थर्सडे, ये मैक्सिमम बिल बना है। अगर मिनिमम की बात करें, मैं मिनिमम पे क्लिक करता हूं, नाउ यू कैन सी कि सबसे कम बिल बना है डिनर टाइम सैटरडे को, विच इज 3.07। अब अगर मैं यहीं से सम की बात करूं तो ये टोटल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सैटरडे को यहां पे तो वैल्यूज ही नहीं है हमारे पास, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द डेटा, आप यहां से देख सकते हैं। समझ आ गई जनाब किस तरीके से हमारा एक जो टास्क है वो उसको हम कर सकते हैं, राइट। अब आपको थोड़ा सा डायनामिकली इसको मैं दिखाता हूं। मैं यहां पे इस डेटा को सिलेक्ट करता हूं, डे और डिनर टाइम, और ये हमारे पास आ गया डेटा। मैं इंसर्ट पे जाता हूं, चार्ट ऐड करता हूं इस पे। सो ये हमारे पास एक चार्ट आ गया। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये चार्ट आ गया हमारे पास। अब ये जो पिवट चार्ट हमने बनाया है ना, इसके अंदर ये चार्ट हमें वही कुछ दिखा रहा है जो पिवट टेबल के अंदर है, लेकिन ये चार्ट की फॉर्म के अंदर है। कैसी मजे वाली बात है, ये देखें, यहां से आपको बार्स के अंदर वही चीजें नजर आ रही हैं जो हम यहां पे इंटरप्रेट कर रहे थे।
जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइडे को ये वाला हमारे पास कम बने हैं पैसे, सैटरडे को ये ज्यादा बने हैं, ठीक है। डिनर और लंच और ग्रैंड टोटल है हमारे पास, आप ग्रैंड टोटल को निकाल भी सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि ग्रैंड टोटल रखना है या नहीं रखना। देन यू हैव दिस वन, ठीक है। और आपको पता है कि आपने यहां से वैल्यू सम की सिलेक्ट की हुई है। अगर आप यहां पे वैल्यू जो है एवरेज की सिलेक्ट करेंगे या मैक्सिमम की, आप देखें आपका बार चार्ट जो है वो खुद ब खुद चेंज हो रहा है ना। इस वजह से ये डायनामिक चार्ट है। अगर मैं एवरेज सेलेक्ट करता हूं तो ये ऑन एन एवरेज बिल आ गया। अगर मैं काउंट सेलेक्ट करता हूं तो ये काउंट का आ गया। अगर मैं यहां से मिनिमम सेलेक्ट करता हूं तो ये मिनिमम का, मैक्सिमम करता हूं मैक्सिमम का, काउंट यूनिक करता हूं तो ये आ गया मेरे पास। एंड इफ आई डू फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अदर थिंग्स, आई कैन आल्सो डू दैट। समझ आइए आपको बच्चों कि आप इस तरह डायनामिक चार्ट बना सकते हैं इजीली। और ये डायनामिक चार्ट की एक किस्म है जिसमें पूरे डेटा का लुबे-लुभाव या डिफरेंट चीजें जो हम समझना चाहते हैं वो आ जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर क्यों है? क्योंकि इसमें डायमेंशंस आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, चले मैं एक पिवट टेबल और ऐड करता हूँ, ठीक है। पहले मैंने एक किया, वो हमारे पास ये चार्ट आ गया, ठीक है। अब एक और पिवट टेबल ऐड करते हैं, और वो पिवट टेबल हमारे पास कैसे आएगा? यहाँ पे क्लिक किया, वही सारी चीजें की, इंसर्ट पिवट टेबल पे आ गए, और मैं चाहता हूं इसी शीट के अंदर हो और वो पिवट टेबल यहां से स्टार्ट हो। ओके करता हूं, क्रिएट करता हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे नया पिवट टेबल बन जाएगा। सो आप मल्टीपल पिवट टेबल्स बना सकते हैं। यहां पे मैं चाहता हूं रोज के अंदर हमारे पास आ जाए मेल फीमेल आ जाए रोज के अंदर, कॉलम्स के अंदर हमारे पास आ जाए स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, एंड वैल्यूज हमारे, बल्कि स्मोकिंग को नहीं, हम यहाँ पे कॉलम के अंदर ऐड कर देते हैं साइज ऑफ द टेबल, वैल्यूज के अंदर ऐड कर देते हैं टिप की वैल्यू। और अब आप देखिएगा एक और चीज देखिएगा, इसमें वैल्यू टिप के साथ साथ मैं टोटल बिल भी ऐड कर रहा हूं, सही है। और यहां पे कॉलम में मैं स्मोकिंग भी ऐड कर देता हूं, तो आपके पास मल्टीपल डायमेंशंस का ये डेटा आ गया, ये देखें, ठीक है। सो अगर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, यू विल क्रिएट दीज काइंड ऑफ टेबल्स एज वेल, और आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये देखें यहाँ पे बटन्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो ये आपके पास एक डायनामिक चार्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। समझ आई बात की? ये देखें, सो ये डायनामिक चार्ट आपके पास आ गया। एंड इट्स टोटली अप टू यू के पिवट टेबल आप कैसे बनाते हैं और उससे डायनामिक चार्ट कैसे बनाते हैं। क्लियर होगी बात? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला लेक्चर, लेकिन जब आप ये खुद से बनाएंगे पिवट टेबल्स और इसको समझेंगे और इसको इंटरप्रेट करेंगे, बिलीव मी आपको आसानी के साथ ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा कि गूगल शीट के अंदर हम इतना कुछ करके इजीली लिख सकते हैं, बजाय इसके कि हम खुद से कैलकुलेट करने बैठे। याद है आपको पहली पहली असाइनमेंट्स मैंने आपको देखी कि घर के जो पर्सन हैं उनको काउंट करें, फिर उनका सम करें, उनकी एजेस और बाकी चीज़ें। अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपके पास बड़ा डेटा है तो आप सेकंड्स के अंदर या मिनटों के अंदर उस डेटा को समझ सकते हैं। क्लियर हो गया जी? ओके। तो अब आपने क्या करना है, ये जो मैंने पिवट टेबल बनाया है, आपने कोई भी एक डेटा लेके उसके ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है, टिप्स के अलावा डेटा लेके, और उसको इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे होता है, आपने उसी तरीके से उसको करना है।